यानी पाकिस्तानी शायकीन भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि काश इंडियन टीम बॉयकॉट कर ही देती, क्योंकि जिस तरह साइम अयूब गुज़िश्ता मैच के सिलसिले को बरकरार रखते हुए बिना खाता खोले पवेलियन लौटे और फिर हमारे नौजवान खिलाड़ियों ने जिस तरह अपने सीनियर्स की लेगेसी को बरकरार रखते हुए तू चल में आया के सिलसिले को अपना फर्ज समझा और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, इसने तो ताबेदारी की बड़ी आला मिसालें कायम की है ना। आज बड़ी डोमिनेंट परफॉर्मेंस इंडिया की तरफ से आई एंड पाकिस्तान कुड नॉट इवन कम क्लोज इनफ। जिस तरह की पाकिस्तान ने बैटिंग की दैट वाज नॉट कॉल्ड फॉर और बिल्कुल साफ एक मेजर डिफरेंस दिखा इन इंडियाज बॉलिंग एंड देन बैटिंग और पाकिस्तान की बैटिंग एंड देन बॉलिंग। क्या पहले तो मुंह बन जाने की क्रिकेट क्या है कि ओपनर को जबरदस्ती मिडिल ऑर्डर बनाया जा रहा है, फखर जमान 4 आ रहा है। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि इंडिया की टीम से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, वो टॉप की टीम, बड़ी टीम, सब कुछ। और आज के मैच जो पाकिस्तान की टीम हारी है, ये हमारे कुछ लोग जो सोशल मीडिया में ये बेवकूफ़ बनाएंगे लोगों को व्यूज़ लेने के लिए, डॉलर्स लेने के लिए कि नहीं जी देखें जी पाकिस्तान टीम बैड लक हो गई, पाकिस्तान यूँ हो गया, पाकिस्तान ये हो गया। अब ये लोगों को, आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे कि देखिए जी पाकिस्तान टीम अगर फाइनल में आ जाती है, पाकिस्तान की टीम इतनी अच्छी है कि फाइनल में आ सकती है और फाइनल में इंडिया को हरा देगी। ये सब बेवकूफ़ बना रहे, ठीक है। मैं आज आपको कह रहा हूँ पाकिस्तान की टीम अगर फाइनल में भी आती है तो पाकिस्तान की टीम को फाइनल नहीं जीतना चाहिए, वो भी इंडिया को जीतना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि इंडिया की टीम ऐसी है कि वो सारे मैच जीते और फाइनल में इंडिया को जीतना चाहिए। ऐसा नहीं है होता, मेरी डिक्शनरी में ऐसा नहीं है कि फ्लूक लग जाए, तुक्के लग जाए और पाकिस्तान की टीम फाइनल जीत जाए अगर फाइनल पहुंचती है। फाइनल भी इंडिया को ही खेलना चाहिए। पता चला है बाबर आजम और रिजवान नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे जी उनकी कौन सी फॉर्म थी, बाबर आजम और रिजवान ही थे जिन्होंने 152 रन पे कोई आउट नहीं इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड फैसले करेंगे। नकवी साहब को तो ना कहना जी, किसको कहूं मैं? मेरा पता नहीं, मुझे नहीं पता। किसी कुरैशी साहब को कह दूं, हाशमी साहब को हमारे कह दूं। चैनल के बड़े फेवरेट हैं भैया, आपके चैनल के फेवरेट हैं, लेकिन हमने तो शायकीन क्रिकेट के जो जज्बात जो है ना उनका भी ख्याल रखना है। हमने जो क्रिकेट की बर्बादी है उसका भी ख्याल रखना है। क्रिकेट तो हमारी लगता है दरिया बुर्द हो गई है, सैलाब में बह गई है। अब हमारा स्टैंडर्ड यही है, यूएई, अफगानिस्तान, अभी ओमान, अब ये स्टैंडर्ड रह गया। एक वक्त था ऐसा लग रहा था कि 100 रन भी नहीं करेगी पाकिस्तानी टीम। देखिए प्रिपरेशन तो नजर नहीं आई, और जहां तक आप वो कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने की जरूरत है, मैं समझता हूं पाकिस्तान की क्रिकेट जो है लाइफ सपोर्ट पे है ऑलरेडी। इसको अगर आपने बचाना है वेंटिलेटर पर है जी। उसको अपनी जो प्लेयर्स थे उसी हिसाब से क्रिकेट खेली, अपने प्लान के हिसाब से क्रिकेट खेली। पाकिस्तान की क्रिकेट को मफलूज कर दिया, साफ पता चल रहा था। आप देख लो ना, आवाम उठ के चली गई यार। तो आखिरकार हरा दिया भारत ने पाकिस्तान की टीम को। ये पहला मुकाबला एशिया कप के अंदर ऑलमोस्ट वन साइडेड हराया। क्लियर डिफरेंस नजर आया, दो राय नहीं है, इसको आप छुपा नहीं सकते। सूर्या कुमार यादव ने आते साथ ही अपनी वो नो लुक वाली शॉट नहीं खेली यार, कोई क्लैरिटी नजर आती, कोई दिलेरी नजर आती है। मैंने कहा था हम लोग उसी सूरत जीत सकेंगे, हमारे प्लेयरों में दिलेरी, बॉडी लैंग्वेज, कंडीशन के मुताबिक खेलने। अप्रिशिएट करना चाहिए। कैसे हैं आप? प्लीज मेरा तोहफा कबूल कीजिए। जरा आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आगे बढ़ाइए, जरा आगे बढ़ाइए। नहीं आगे बढ़ाना आपने कप में बनाए, T20 वर्ल्ड कप में, समझ आ गई? दुबई में वो अगर वहां भी आउट हो जाते ना दोनों, ये 152 रन भी होने थे, नहीं बनने थे 152। ये तो उन दोनों की मेहरबानी थी, उन दोनों ने 152 रन बनाया और वो रिकॉर्ड तोड़ा कि जी पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया। क्या क्रिकेट खेली है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये माइक हैसन और जो कुछ लोग जो हमारी सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए, ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं बाबर आजम और रिजवान जो है वो पाकिस्तान की टीम में कंटिन्यू खेले और T20 क्रिकेट खेले। समझ आ गई? ये सिर्फ बाबर और रिजवान को बाहर करने के लिए ये स्ट्राइक रेट का मुद्दा, स्ट्राइक रेट का ड्रामा इन्होंने लगाया हुआ है। क्या कहाँ है स्ट्राइक रेट? क्यों स्लो खेलते हो? जाते थे वहां, में पता है कि यार होना ही कुछ नहीं है। और ये जो टर्निंग छक्का है, छक्का भी ऐसा मारा है कि दूर अठा
तो ये मेरा ख्याल है कि ये अच्छा अगर इंडिया में हिम्मत है ना, हाँ। पिच नंबर 1 पे खेल के दिखाओ। वो दिखाया ये पिच नंबर 5 पे तो कोई भी जीत जाएगा, कोई भी जीत सकता है। उस उधर देखें ना, अगर उसका आप मैंने पूछा तो उस इंटरनेशनल 193 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है, अभिषेक जी, का। जी। तो वो अपने उसी रिदम में खेला है। विनिंग शॉट लगाने के साथ आज के इस अहम मैच में पाकिस्तान का ये पहला मैच था इंडिया के खिलाफ ऑफ कोर्स, और उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को एक एकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। लिटरली पहले ही ओवर से पाकिस्तान वाज नोवेयर इन द मैच। पूरे जितने भी ओवर्स खेले गए तकरीबन 36 ओवर्स, उसमें ये कहीं भी नहीं लगा कि पाकिस्तान इस मैच में कहीं भी है थ्रू। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि इंडिया की टीम से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, वो टॉप की टीम, बड़ी टीम, सब कुछ। और आज के मैच जो पाकिस्तान की टीम हारी है, ये हमारे कुछ लोग जो सोशल मीडिया में ये बेवकूफ़ बनाएंगे लोगों को व्यूज लेने के लिए, डॉलर्स लेने के लिए। ये फैसले जब जो है ना वो मोहसिन नकवी साहब जी इस तरह के फैसले, आउट भी होते तो मारते रहो, जिस तरह मार रहे हो खेलते रहो, इसी तरह खेलते रहो, इसी तरह फारिग होते रहोगे। वो थकी हुई थर्ड क्लास टीमों को मार मार के माइक हैसन कहता है मैं तो जब से आया हूं 9-10 मैचेस तो जीत चुका हूं ना। ओ भाई, जब उन्हीं से खेलेगा तो 9-10 मैचेस क्या, तू 15-20 मैचेस भी जीतेगा। कहां गए तेरे बड़े सुपरस्टार? साइम अयूब बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, इसने लगा दी है बॉलिंग की तरफ। वो बॉलिंग में 3-3 आउट कर रहा है, बैटिंग उससे हो नहीं रही। साहिबजादा फरहान की बड़ी मेहरबानी, उसने तकरीबन 40 रन की इनिंग खेली। उसके बाद शाहीन अफरीदी ने नीचे से आके 3-4 छक्के मारे, 33 रन किए, तब जाके 127 रन हुए। आपका कप्तान सलमान आगा जिस बॉल पे आउट हुआ है, और जब तक माइक हैसन नहीं था, जब पाकिस्तान टीम का हेड कोच माइक हैसन नहीं था, ठीक है, उस वक्त ये जिस तरह से भाई लोग, जैसा आपने देखा होगा कि हार्दिक पांड्या के न्यू लॉक पाकिस्तान में मचा तहलका। भारतीय ऑलराउंडर के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनकी धांसू फिटनेस और नई लुक है। जिस तरह से उनकी नई लुक दुबई एयरपोर्ट पर जब हार्दिक अपने नए अंदाज में दिखाई दिए तो भारतीय फैंस ने जमकर उनका स्वागत किया। उनकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनके फ़ोटो वीडियो, जिस तरह से पाकिस्तान ने उनका नया लुक देखा तो अब भाई वो घबरा चुके। उन्होंने बोला भाई अब इस फॉर्म में आ चुका है, अब इसको हराना भाई बहुत मुश्किल होगा, ये हमको पीट के बहुत मारेगा भाई। जिस तरह से हार्दिक पांड्या फिटनेस और की तलाश में। पूर्व पाकिस्तान क्रिकेट अब्दुल राजक ने हार्दिक की तारीफ करते हुए कहा, पाकिस्तान में अब तक हार्दिक जैसा एथलीट पैदा नहीं हुआ। उनका फिटनेस लेवल पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। जिस तरह से उसका फिटनेस है ना, उस तरह से उसका खेल भी है। हमें क्यों बहस करना चाहिए उस भारतीय खिलाड़ी के, ऐसा पाकिस्तान ने बोला। होगा जो होगा। रजाक के बयान के बाद पाकिस्तान की मीडिया में बड़ी बहस शुरू हो। टीवी चैनल पर पैनल डिटेक्शन में हार्दिक का नाम बार बार लिया जा रहा है। एक बार एंकर ने कहा, हमारे पास टैलेंट तो है लेकिन फिटनेस और स्टाइल में हम भारतीय खिलाड़ी से बहुत पीछे हैं। एक और पूर्व खिलाड़ी तंज कसते हुए कहा, हार्दिक जैसा एथलीट बनने के लिए पाकिस्तान को कम से कम 10 साल मेहनत करनी पड़ेगी, फिर कोशिश होगा, फिर पैदा होगा इस जैसा खिलाड़ी। हार्दिक की फिटनेस भारतीय खिलाड़ी के लिए रोल मॉडल की तरह है। जिस तरह से भाई हार्दिक के लुक पर भाई इतना बवाल मच रहा है ना भाई, उतना तो किसी और के ऊपर भी नहीं मचा। भारतीय टीम हार्दिक की खासियत सिर्फ उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी नहीं, बल्कि अपनी फिटनेस और ड्रेसिंग सेंस भी उन्हें अलग बनाता है। हार्दिक जिम में घंटों मेहनत करके डाइट पर खास ध्यान देते हैं और यही कारण है कि चोटों से जुनून के बाद भी वो दमदार वापसी करते हैं। भारतीय फैंस उन्हें क्रिकेट का फैशन आइकॉन और टीम इंडिया का स्टाइल स्टार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के फैंस हार्दिक की तस्वीर खूब शेयर कर रहे हैं। कई पाकिस्तानी लड़कियों ने हार्दिक की हेयर कट और ड्रेसिंग स्टाइल को कॉपी करना शुरू किया। एक यूज़र ने लिया, काश पाकिस्तान के पास भी जैसा स्टार होता तो वर्ल्ड कप
हमारी इज्जत बचा लेती। वही कुछ पाक फैंस ने अपने खिलाड़ियों पर सवाल उठाए कि उनका फिटनेस लेवल इतना कमज़ोर है। हार्दिक पांड्या सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं। चाहे मैदान हो या सोशल मीडिया, उनका अंदाज हमेशा फैंस का दिल जीत लेता है। उनका नया लुक साबित कर देता है कि जिस तरह से हम अभी 10 साल और इस एशिया कप खेल चाहेंगे, वो साबित करता है कि वो सिर्फ बल्ला और गेंद से ही नहीं बल्कि स्टाइल और पर्सनैलिटी से भी वर्ल्ड कप पर राज कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने इस अपने अंदाज को एक नया लुक दिया है ना भाई, वो फैंस हो चुके हैं भाई, फैन उसके दीवाने हो चुके हैं। पाकिस्तान की लड़कियाँ वो भाई कमेंट कर रही है भाई हमको भी ऐसा एक प्लेयर चाहिए हमारे देश में, हमको भी एक ऐसा जुनून चाहिए हमारे देश में जो हमारी इज्जत बचा सके।